हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए शायद 14वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग 13 वीडियो आपका कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ तक पिछले दिन हम लोग कर चुके थे 200 आपका 14 नंबर तक, तो आज आपका 215 नंबर से आपका होने वाला है और यह आपका टाइप चेंज है, इसलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा नेक्स्ट टाइप। और इस लेवल का क्वेश्चंस जब बच्चे देखते हैं तो देखने के साथ डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। मैंने जो बतला दिया है पहले उस पर मैं हर हमेशा कायम रहूँगा। तो मैं आपका इसको बेसिक से भी बनाऊँगा एंड आपका लॉजिक से भी। ठीक है, आ जाओ ध्यान। तो हमारे पास है बच्चा x बराबर a+1/a और y बराबर दिया हुआ है a-1/a और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे x पे पावर 4 y पे पावर 4 -2x² y² का मान बता दो। ये इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। तो बच्चे देख करके डर जाते हैं। देखो, देख करके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसको पूरा बेसिक से ही बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने का सिर्फ तरीका मैं आपका अलग कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पास यह चीज़ दिया गया है, पूछा जा रहा है यह चीज़ आपको, तो यह चीज़ पूछा जा रहा है तो आप मुझे ज़रा बताइएगा, थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यह आपके पास किसी का फार्मूला नज़र आ रहा है, a-b का होल स्क्वायर। देखो, a² + b² तो यह बन गया आपका a - b। a का काम हमारा x² करेगा, b का काम हमारा y² करेगा, इसका होल स्क्वायर। अब ज़रा तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास x का मान कितना है? यह है, और y का मान यह है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप चाहे तो इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से। तो x का मान मतलब क्या? a+1/a का होल स्क्वायर और इसका a-1/a का होल स्क्वायर और इसका भी आपका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपका दिख रहा है। ठीक है, अभी बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आ जाओ। तो फार्मूला लगाऊंगा तो a² b² + 2ab। ठीक है, अब इधर लगाया जाए तो उधर भी लगेगा आपका a², लेकिन -a² होगा, फिर +b² होगा, लेकिन यह वाला उसको माइनस बना देगा। ठीक है, अब -2ab होगा तो वह आपका +2ab बना देगा। देखिए यहाँ ध्यान से, कितना खतरनाक मैं चीज़ बता रहा हूँ। इसका होल स्क्वायर तो आपका है बे किया है। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें से आपका यह वाला टर्म चला जा रहा है, यह वाला भी चला जा रहा है, यह इससे गया, यह इससे गया, 2 + 2 4, मतलब 4 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो यह बन जाना है आपके पास 16। तो यह था टोटली आपका बेसिक। अब इसी प्रश्न को यदि मैं बोलूं कि फास्टली मेथड से कैसे तुम बनाओगे, तो तुम्हारे पास यहाँ ऑप्शन है एक अलग तरीका सोचने का। कैसे? तुम देखो, समझो, उसके बाद आप बनाइएगा। तो मैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन लेता हूँ कि इसी में बता दूँ, इसी में बता देता हूँ। पहला बच्चा, इस प्रश्न को वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बनाया जा सकता है। कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाओगे? ध्यान रखिएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में हम लोग मान पुट करते हैं। तो मान क्या पुट करेंगे? देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ a को कुछ भी एग्ज्यूम करके चलूँगा, यह वाला a को। आप a को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा मान मानिएगा और ऐसा मानिएगा कि नीचे में a का मान 0 ना हो जाए। लेकिन याद रखिएगा बच्चा, वैल्यू पुटिंग मेथड जो है आपका हर एक जगह तो काम में आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने आपका बेसिक से काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बताऊंगा आपको। तो मैं ऐसा एग्ज्यूम करता हूँ कि a के स्थान पे मैं 1 रखूँगा। अगर 1 रखूँगा तो मुझे पास यहाँ आना है 1 + 1/1 और इधर वाला में, यहाँ देखो ध्यान से, इधर वाला में भी 1 माइनस कितना 1/1 आएंगे। तो यहाँ क्या होगा? x का मान हो जाएगा 1 + 1, x का मान हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ आपका y का मान होगा बच्चा आपका कितना? 0। इसका मतलब x का मान 2 और y का मान कितना? 0।
तो मैं इस मान में रखूँगा इसमें, तो इसमें यदि रखूँगा तो मेरे पास 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर करते हैं 2 पे पावर 4, ठीक। और यहाँ आपके पास 0 पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, y के स्थान पे आप 0 का स्क्वायर लिखोगे तो मेरे पास ओनली 4 2 पे पावर 4 का मतलब कितना आपके पास 16, इसका मतलब 0, इसका मतलब भी आपके पास 0, तो आया आंसर क्या हमारा 16। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से इस सवाल को इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि वैल्यू पुटिंग मेथड आपका हर एक जगह काम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी सवाल को मैं बेसिक तौर पे थोड़ा सा फास्टली मेथड से कैसे बनाऊँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएंगे। देखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस बतलाऊँगा टोटली आपका बेसिक्स के साथ में, और इस प्रकार से आपको बनानी है कि ज़िंदगी में आप फिर दोबारा क्वेश्चंस यदि आ जाए तो देखने के साथ आप सोच लें कि मुझे अब क्या करनी है। यह होगा आपका 216, मतलब 216 नंबर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो 216 नंबर में क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है x का मान a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और y का मान दिया हुआ है बच्चे आपके पास a स्क्वायर 1/a स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका मान बता दो। यहाँ देखो ध्यान से, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आप फट से समझ जाइएगा कि यह तो फार्मूला मुझे दिख रहा है। किसका फार्मूला दिख रहा है, तो मैंने आपको बतलाया कि इसको आप होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लो आराम से, यह बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यह फार्मूला आपका बन जाना है x का स्क्वायर y का स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। तो मुझे x स्क्वायर का मान चाहिए, तो मैं यहाँ से x स्क्वायर निकालूंगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास a स्क्वायर का पावर, मैं स्टार्टिंग है तो मैं लिखूंगा ही, आओ इसका भी आपके पास स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab, तो 2 लिखना है, ab नहीं लिखना है क्योंकि यह कटिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इसके बारे में भी सोचिए, तो यह वाला भी आपका वही चीज़ a स्क्वायर प्लस कितना 1/a स्क्वायर का क्या स्क्वायर, फिर -2 लिखना है सिर्फ क्योंकि यह आपका कट ही जाना है। तो मेरे पास x स्क्वायर का मान जो बचा मेरे पास यह वाला बचा। अब ये दोनों मान को आपस में यहाँ घटानी है, ठीक है। तो घटानी है तो आप मुझे बताओ x स्क्वायर का मान आपने यही निकाला ना, क्या निकाला a पे पावर 4 1/a पे पावर 4 प्लस 2, और y स्क्वायर का मान क्या निकाला a पे पावर 4 माइनस 1/a पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे उसका होल स्क्वायर। तो यह तो गया काम से। तो बताओ मेरे पास कैसे हुआ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। तो आपके पास जितना भी तरीका हो, जैसे भी सोचने का तरीका हो, आप इसको सोचो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मैं वैल्यू पुटिंग से बनाता, मैं यहाँ 1 सोचता तो यह मेरे पास x का मान आ जाता 2 और y का मान आ जाता मेरे पास 0, और मैं तुरंत मैं रखता, चाहे ऊपर में रख लेता या यहाँ रख लेता। मैं अगर जब इसी जगह रखूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तुम्हारे पास सोचने का जो भी लॉजिक्स हो लगाओ और सोचो। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो मैंने आपको अभी बताया यह आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसी टाइप का एक और भी प्रश्न बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं एक टाइप का 2-3 प्रश्न आपको रिविजन्स करवा रहा हूँ, और बच्चे आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी यूट्यूब पे आपका पढ़ाया है इतने सीरियली ढंग से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना क्वेश्चन वो करवा ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इतना क्वेश्चंस करवाने के लिए जो है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और बच्चे भी थक जाते हैं। लेकिन मेरा तो प्रयास एक ही है कि आप पढ़ो तो सिर्फ एक बार पढ़ो, इसलिए मैं इतना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो भी पूरा बेसिक से, याद रखिएगा। आइए, तो मेरे पास x पे पावर यह वाला है, और अब जो है ना इस टाइप का क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो आपको देखो, जब प्रैक्टिस जब तुम्हारा हो जाएगा ना तब तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, यहाँ देखो ध्यान से। तो आप मुझे ज़रा बताना कि इस स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं। वही बात कि अगर जब मैं वैल्यू पुटिंग्स का बात करूं या मैं इसी के बारे में सोच लूं बेसिक से, तो यह बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास x का मान यह वाला है। देखो समझो कि मैं कह क्या रहा हूं,
कई सारे बच्चे जो है ना सोचते हैं कि सर आए हवाई में उड़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तुम हवाई में आज उड़ाओगे, कल तुम खुद उड़ जाओगे। समझा कि नहीं? इसलिए कोई भी प्रश्न को हवाई में उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बेसिक आपको आनी चाहिए। आ जाओ। अब जब मैं काम करूँगा तो मुझे अभी जस्ट पता है, और मैं यदि सोचूं ना कि मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ यहाँ पे a² - b² का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तुम्हारे सोचने का तरीका नहीं लगा पाओगे, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ भी यह बन जाएगा a⁻10, यह बन जाएगा a⁻10, उसके बाद +2 सिर्फ लिखना, क्योंकि a b कट ही जाना है। आगे मैं चलूँगा तो -a⁻10 -1/a⁻10 और -2 आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था, लेकिन यह माइनस अंदर जा कर के प्लस बना देंगे इसको, यह चला जाएंगे, यह भी चला जाएंगे, तो मेरे पास 4 का स्क्वायर बनेंगे 16। समझ रहे हैं? तो यह अगर क्वेश्चंस यही है, इसको यदि वैल्यू बोर्डिंग से बनाना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको 1/1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान कितना बच्चा 1 - 1, तो मेरे पास y का मान 0। ठीक, अब इसी मान को यहाँ बैठाओगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 0 ही आना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि यह पावर 4 आपका, ठीक है, 2/4, तो 2/4 का मान 16। तो जब आप प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो एग्जाम हॉल में तो फिर देख करके छूटना है नहीं। ठीक है, अब कुछ फार्मूला हैं, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में, खास करके अभी जो मैं बताने वाला हूँ उस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और तुम बेसिक तौर पे 2-3 गो फार्मूला याद रखना, और पूछ लिए जाए तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं करेंगे, और यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो फिर तो आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर हमको क्या बोल रहा हूँ इसमें, आइए ध्यान दीजिएगा। तो क्या है बेसिक फार्मूला? बेसिक फार्मूला आपका कुछ है यह वाला, जैसे आपने पहले से पढ़ के रखा है बच्चा कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab पढ़ा है ना। चलो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब मैं कहूँ कि यह दोनों फार्मूला को यदि आपस में आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो यह तो आपका गया काम से, यह भी गया काम से, तो मेरे पास मिलेंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और 2 आपके पास 4ab। ठीक है, तो यह मेरे पास एक फार्मूला निकला, किसका पता है? आपके पास फार्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिलेंगे, कई बार इस पे जो है ना क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है, नीचे आ जाएगा आपके पास ab बराबर में 4। ठीक है, आने वाले समय में मैं इसका यूज करूँगा। तो ये अभी एक फार्मूला की तरह काम किया, यह भी एक फार्मूला की तरह काम किया। इसी चीज़ को यदि मैं बोलूँ कि आप जो घटा करके नहीं, इसको आप जोड़ दो, तो a + b का होल स्क्वायर यह बन जाना है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर यह बनना है a² + b² - 2ab। और मैंने बोला कि इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इस बार क्या होना है बताइए मुझे। जोड़ने के बाद आपके पास यहाँ कंडीशंस यह बनेगा कि यह वाला चला जाएगा, और यहाँ बनेगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, एक कितना 2a², फिर 2b²। यही चीज़ मैं करूँगा क्या, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकालिएगा तो a² + b²। और यही चीज़ आपको नीचे भी दिख सकता है, देखिए ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अब बटे में दिखेगा आपको a² + b², तो बराबर आपके पास 2। तो कई सारा चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी होती है, तो यह वाला भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए और यह वाला भी होनी चाहिए। तो मैंने जोड़ घटा दोनों कर दिया। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, अभी आपने तुरंत किया हुआ है,
और यदि आपने देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाना है कि हाँ यह चीज़ मैंने अभी जस्ट किया। चलिए, तो एक क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ इससे रिलेटेड, फिर एक क्वेश्चंस करवाऊँगा इससे रिलेटेड, देखिएगा ध्यान से। और सेट में जब आ जाएगा ना तो ऐसे प्रश्न को देख करके डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आसान तो होती ही है, थोड़ा सा से प्रैक्टिस का ज़रूरत है आपको। चलिए, तो मैंने बोला कि एक मैं करवाऊँगा किससे रिलेटेड, मैंने बोलो, मैंने बोला इससे रिलेटेड। यहाँ देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आपके पास ए बी बराबर कितना है 4। अब देखो क्वेश्चंस पूछा कैसे गया है, पूछा गया है 97.8 प्लस 89.87 का होल स्क्वायर माइनस 97.98 माइनस 89.87 का होल स्क्वायर, और नीचे दिया गया है आपके पास 97.98 मल्टीप्लाई 89.87। अब देखो यही चीज़ है ऊपर वाला ही, और यदि ये तुमको पता नहीं रहेंगे तो भारी दिक्कत होना है। तो इसका आंसर आपका ऑलवेज 4 ही आएंगे, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसको। कैसे बताओ मुझे, जैसे ही तुम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो तुम्हारे पास पहला टर्म इसके साथ में कट जाएंगे, दूसरा टर्म इसके साथ में कट जाएंगे, और यहाँ जो मेरे पास टर्म बचेंगे वह बचेंगे 2। यहाँ देखो ध्यान से, फिर गड़बड़ कर दोगे फिर समझ में नहीं आना है, ठीक है। और उधर बचेंगे माइनस के साथ में फिर प्लस आएंगे, तो वह भी आपके बनेंगे 2। कितना, यह अगर मैं सॉल्व करके भी देखूं, मुझे फार्मूला अगर पता नहीं है तो मैं सॉल्व करके भी देख सकता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास बताओ, मेरे पास यहाँ बोलो 97.98 गुना 8.9 कितना, बोलो रे 7। अब क्या करो कि तुम दोनों से यह 2 गो और 2 गो तो यह 4 गो बन जाएगा, तो 4 गो आपका यहाँ 90.78 गुना 8.9787, और नीचे में आपके पास कितना है, आपके पास 90 यह वाला। अगर मुझे याद नहीं है मान लो, तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, मैंने सिखा दिया सॉल्व करने का। तो यह आपका आंसर कितना आया, 4 आया, याद रखिएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे, आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी वाली बात है, और याद नहीं किया है तो फिर भी आपने अच्छी वाली बात है। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक पता चलेंगे कि हाँ मुझे याद नहीं है तो क्या हुआ, मैं बेसिक से तो बना सकता हूँ। देखो कॉम्पिटिशन्स का मैथ की खास बात यह होती है बच्चा कि जो भी सवाल आपका है उसमें आपका सोचना पड़ता है। अब तुम 1000 टेक्निक और ट्रिक याद करोगे, क्या फ़ायदा, आज याद करोगे कल भूल जाओगे। और इसी कारण से आप कहते क्या हो कि सर मैं तो कॉम्पिटिशन्स का तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ, फिर भी तुमसे क्वेश्चंस छूट रहा है, वो भी किसके, मैथ के क्वेश्चंस छूट रहे हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि तुमने अलग चीज़ पढ़ लिया है, दिमाग में इतना कचरा भर लिया है कि तुम एक तरफ करते हो तो दूसरे तरफ निकल जाता, और दूसरे तरफ करते हो तो तीसरे तरफ निकल जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि मैथ पढ़ने के बावजूद भी वह कोई काम का ही नहीं रहे, तो वैसा करके क्या फ़ायदा आपका। चलो आ जाओ, मैं अब अगला सवाल ही लेता हूँ। चलो मान लो कि मैं अगला सवाल में फार्मूला मैं भूल जाता हूँ, तो मैं बेसिक तो मैंने सिखा ही दिया, गुना करने की क्या ज़रूरत है। कई सारा बच्चा बोलेंगे होल स्क्वायर का मैं गुना करूँगा, तो उतना सोचोगे तब तो तुम्हारा काम ख़त्म है, काम क्या खेल भी समाप्त है, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में ही बात कर लेता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि इस फार्मूला से रिलेटेड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मैंने सिखाया कि 2 होता है। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे दिया है कि 7 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8 का स्क्वायर, और नीचे दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। मान लो मुझे फार्मूला पता नहीं है 2 का, तो कोई दिक्कत नहीं है,
मैं इसको आराम से खोलूँगा। उतना दिमाग में क्या कचरा बैठाना, आपको दिमाग होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और यहाँ आगे चले जाएंगे, आपके पास बीच में क्या प्लस ही है ना, प्लस ही है। तो आगे यह मेरे पास 7 का स्क्वायर, फिर बताओ मेरे पास कितना, 7 का स्क्वायर कहते हैं, हाँ 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2ab। कचरा बैठाना ही नहीं है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं है, मैं बेसिक से हल करूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। बताओ एगो एगो दोगो और एगो एगो दोगो, तो दोगो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में मेरे पास 7 का स्क्वायर प्लस कितना है 8 का स्क्वायर गया, तो आंसर कितना आया 2 ही आया। तो तुम्हारे पास टेक्निक पता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है बच्चा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको बेसिक से नहीं बनाया जा सकता है। देखो टीचर जो हैं उन्होंने तो बेसिक से बना बना करके एग्ज़ाम्स निकाल लिया, उन्होंने अपना काम चला लिया, और आपके माइंड में कचरा भरा जा रहा है, तो फिर तो दिक्कत होना ही है। तो उतना भी आप मत भरो। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास लॉजिक्स भी होना चाहिए और साथ में बेसिक्स भी होना चाहिए। और यदि लॉजिक्स एंड बेसिक्स दोनों साथ में नहीं है तो आप भूल ही जाओ कि मेरा मैथ आने वाले समय में कभी भी कंप्लीट होगा, होना ही नहीं है। सब दिन ऐसे खाली बौखते रहोगे और सोचते रहोगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलो मैं 2 प्रश्न दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, आप बनाइए खुद से। मैंने बना ही दिया ना अभी, तो अब तो आपकी बारी है कि आप भी बनाएं। अब देखो इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब क्वेश्चंस का लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। अभी तक जितना मैंने क्वेश्चंस बतलाया इसमें आपने बहुत सारा चीज़ सीखा भी आपका। तो आपका यह 200 कितना हो जाएगा, जितना नंबर होगा आप खुद नंबरिंग कर लो, मुझे नंबरिंग पता नहीं है, दिया हुआ है और इसको आपको खुद बनानी है। इसका स्क्वायर आप बेसिक से बनाओ या आपको याद है, जैसे आपकी इच्छा करे बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर, ऐसे ताकने से कुछ नहीं होने वाला है। यह आपके पास प्रश्न है। चलो यह बन जाएंगे 216, 17, 18 ऐसे ही कुछ होगा, देख लीजिएगा। मान लो मैं 218 आप चलता हूँ अगला। 218 नंबर में भी आपके पास हैं 89.45 का होल स्क्वायर प्लस 99.56 माइनस 45 का स्क्वायर। नीचे में आपके पास हैं 99.56 मतलब 56, 99.56 प्लस 8945 गुना 89.45। चलो ये दोनों प्रश्न को आपको खुद बनानी है। कैसे बनाओगे मैंने अभी तुरंत बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि और भी बताना चाहूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में चलेंगे, बहुत लंबा टाइप है वो, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।